भाई कोई कितना हो हल्ला कर ले, देखिएगा ये झाड़ू वाले घूम रहे हैं ना, नीचे से टॉप करेंगे और ऊपर से हम ही टॉपर हैं, वो भी 4000 के मार्जिन से। जिन गरीबों के घर में लाइट नहीं जलती थी, आज उनके घर में 4-4 बल्ब जल रहे हैं, वो सब मेहरबानी केजरीवाल की है। बात के केजरीवाल घूम घूम कह रहे हैं कि वो मसीहा बन रहे हैं हमारे, या फिर अमानत भाई घूम घूम के कह रहे हैं, तो अमानत भाई से पूछिए ना कि मुसलमानों के कॉलोनी में कितने स्कूल खोल दिए। आम आदमी पार्टी ने काम किया है और काम पे ही आएगी, और इंशाल्लाह इस बार पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे केजरीवाल जी। झाड़ू फेर दिए बोल रहे हैं उनके मुंह पे, लेकिन अल्लाह का करिश्मा दिल में तो कुछ और ही चल रहा है ना। मुंह पे तो कोई भी बोलेगा हाँ हाँ हम कर रहे, लेकिन अभी ज्यादा पतंग की लहर चल रही है। अब गुलामी छोड़ दिए और मीम जिंदाबाद रहेगा और सदुद्दीन वैसी जिंदाबाद है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत पे विश्वास है, हमें किसी की गुलामी पे विश्वास नहीं है। मुसलमानों को मरकज याद है, साथ साहब याद है, बस इसी चीज को याद करके हम सब वोट डाल रहे हैं। अरे पंजा वंजा सब बेकार की बात है, कोई नहीं है टक्कर में भाई। बेशक आप किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नंबर 1 पतंग की लहर, वो भी ऊंची चल रही है। पतंगी उड़ेगी और देख लीजिए झाड़ू फिर गया नीचे, कितना गिरा हुआ है, वो तो फिरेगा ही फिरेगा झाड़ू। इस बार 70% सीटें ला रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? ये जमातियों पे झूठा इल्जाम लगा, और NRC CA पे क्या उन्होंने बोला? मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। और इस बार भी जीत रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम 5 के 5 जो दिल्ली के सीट में केजरीवाल के टिकट से जीते हैं, आने वाले 5 सीटों पे भी हम लोग मेहनत करेंगे और वहाँ हम ही जीतेंगे। पतंग की डोर कट गई इधर बहुत सारे। कोई कटे नहीं है भाई, डोर कटे नहीं है भाई, तार से उड़ रही है पतंग, और बिजली का तार है, जो उसको छुएगा भाई करंट लग के इनके दिल में झाड़ू है, इनके दिल में, पर सामने लगाएंगे वोट पतंग को इंशाल्लाह। झाड़ू क्लियर, कोई नहीं है टक्कर में भाई, पतंग चलेगी भाई कोई कितना हो हल्ला कर ले, देखिएगा ये झाड़ू वाले घूम रहे हैं ना, नीचे से टॉप करेंगे और ऊपर से हम ही टॉपर हैं, वो भी 4000 के मार्जिन से। आप देख लीजिए, लिख के रख लीजिए, 4000 के मार्जिन से। और रही बात के केजरीवाल घूम घूम कह रहे हैं कि वो मसीहा बन रहे हैं हमारे, या फिर अमानत भाई घूम घूम के कह रहे हैं, तो अमानत भाई से पूछिए ना कि मुसलमानों के कॉलोनी में कितने स्कूल खोल दिए। मुसलमानों के कॉलोनी में कितने स्कूल खोल दिए? हमारे ओखला में कितना स्कूल है, यहाँ देख सकते हैं बूथ पे कितना स्कूल है, और क्या चीजें हमें दिया है। या गलिया के रोडों की हालात देख लीजिए, अमानत ने हमें क्या कर दिया। हाँ, हमें बेवकूफ बनाए हैं हमारे नेता बन के, लेकिन इस बार हम बदल चुके हैं। लड़न भाई जीतेंगे, अगली बार सदर साहब को हम आने वाले इलेक्शन में दिल्ली में अच्छे से उतारेंगे और अच्छे से लड़ेंगे, और इस बार भी जीत रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम 5 के 5 जो दिल्ली के सीट में केजरीवाल के टिकट से जीते हैं, आने वाले 5 सीटों पे भी हम लोग मेहनत करेंगे और वहाँ हम ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। अभी देखते हैं पार्टी क्या डिसाइड करेगी, लेकिन हम उतरेंगे, वहाँ लड़ेंगे और जीतेंगे। अब गुलामी छोड़ दिए और मीम जिंदाबाद रहेगा और सदुद्दीन वैसी जिंदाबाद है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत पे विश्वास है, हमें किसी की गुलामी पे विश्वास नहीं है, हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है। और हम अपने नेता जनाब सदर साहब के लिए विश्वास करते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। आने वाले वक्त में हम उनको जिताएंगे और उनके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। अब हमने गुलामी छोड़ दिया। लग रहा है वोट करके आ गई जी, मुझे तो लग रहा है अब हर जगह पतंग ही पतंग दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। पतंग के मुद्दे क्या थे जी? वोट करने के मुद्दे क्या थे आपके? हमारे वोट करने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वो हमारी कौम से हैं, ओवैसी साहब अपनी कौम को सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ भी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले वो अपनी कौम का सोचता है, और वो हर माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचते हैं, दलित्स के बारे में भी सोचते हैं, मुस्लिम्स के बारे में भी सोचते हैं, और वो एजुकेशन पे भी फोकस करते हैं और पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं। और हमें हर चीज़ जो हर क्लीननेस से रिलेटेड हर चीज़ जो होती है उस पर हमें फोकस करना है। एजुकेशन पे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब इस मुद्दों पे फोकस करना है हमें। केजरीवाल तो कह रहे हैं ना, हम तो शिक्षा ला दिए दिल्ली में, सिटी में भी लाओ ताकि साफ सफाई भी कर देंगे। देखिए, शिक्षा तो सभी लाते, कौन कहता है कि हम नहीं लाते। मेन होता है कि पहले आप देखिए तो जाके उस शिक्षा जो आप लाए उससे पढ़ाई हो रही है या नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। बोलने को तो सब शिक्षा लाते हैं, तो मेन होता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कि उससे आपकी यूथ को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे तो नहीं दिखता, सॉरी, कि कोई फ़ायदा हो रहा है। अभी भी बच्चे गलियों में भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अगर आप शिक्षा लेकर आए हैं तो? क्या लग रहा है पतंग के आने से बोलता हूँ इंशाअल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इससे बदलाव ज़रूर आएगा। वोट होगा तो वोट करी। ये सड़क इतना खराब, रास्ते पे कूड़े का ढेर, पतंग को हम दे के आए हैं और इंशाल्लाह पतंग ही आ रही है 7 तारीख को।
झाड़ू क्यों नहीं चुन रहे, पतंग को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि झाड़ू का एमएलए यहाँ 7-8 साल से हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ये सड़कों का क्या हाल है आप खुद ही देख रहे हैं, कितना बुरा हाल है कि घर से आज वोट देने जाने में कितनी परेशानी होती है। केजरीवाल कह तो रहे हैं सरकार हमारी बना दी, एमसीडी में भी सरकार बनाई है, साफ सफाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, वो तो बस वादे करेंगे, झूठा वादा, काम क्या करते हैं, बस झूठे वादे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब तो टिकट के ही मुद्दे पे देख लीजिए ना, पहले जो मुद्दा है, जो कैंडिडेट जिस लायक था पहले। क्या कह रहे हैं पहले तो केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि हाँ एमसीडी में लाए, किस बेस पे लाए। यहाँ पे महमूद भाई मजबूत कैंडिडेट में थे, लड्डन साहब मजबूत कैंडिडेट में, दिनों में किसी को टिकट ही नहीं मिला। आरिफ साहब को तो पहले कोई जानता ही नहीं था, 2 महीना पहले। आप जानते हो आरिफ साहब को? आप ही बता दो, आरिफ साहब का एक काम बता दो आपको बेहतर अगर जानते हो तो पहले तो टिकट के ही बंटवारा से ही हिसाब लगा सकते हो कि मामला। बाकी अगर पार्टी के नाम पे कोई वोट करता है तो अब लोग उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, काम देख लो। आपसे बेहतर मीडिया में आप जाके देखो चारों तरफ, आपसे बेहतर कौन जानता है? आप तो चारों तरफ घूम रहे हो, आपसे बेहतर भी कोई जानता है क्या? अच्छा, आपने वोट किया अभी? जी, वोटिंग करके ही आए। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है, किसकी लहर चल रही है? पतंग की उड़ान हो रही है, अभी नंबर 1 है पतंग, और उसी को सभी वोट दे रहे। बिल्कुल, बेशक आप किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नंबर 1 पतंग की लहर वो भी ऊंची चल रही है। वो कह रहे झाड़ू की लहर चल रही है। झाड़ू की लहर आप जाके देखिए तो सही, अंदर क्या माजरा है। सब झाड़ू फेर दिए, बोल रहे हैं उनके मुंह पे, लेकिन अल्लाह का करिश्मा, दिल में तो कुछ और ही चल रहा है ना। मुंह पे तो कोई भी बोलेगा हाँ हाँ हम कर रहे, लेकिन अभी ज्यादा पतंग की लहर चल रही है। झाड़ू नहीं फिर रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे पतंग की डोर कट गई। बिल्कुल कट गई तो क्या है के लिए, बिल्कुल भी नहीं। पतंगी उड़ेगी और देख लीजिए झाड़ू फिर गया, नीचे कितना गिरा हुआ है, वो तो फिरेगा ही फिरेगा झाड़ू। बिल्कुल पतंग सबसे आगे है। और वोट करने के लिए वोट तो इसी के लिए करने गए। बहुत ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये आगे बढ़े और जीते, और इसमें इस फैसले में उनको लाना भी जरूरी है और उनका आना भी जरूरी है। बिल्कुल लगता है कि ओवैसी साहब यहाँ से जीतते हैं एमसीडी में तो बदलाव आएगा, विकास होगा। बिल्कुल आएगा। दुनिया में डंका पीट दे कि देखिए हमें दिल्ली को चमका दिया, दिल्ली को तो इतना मॉडलिंग बना दिया, कह रही गलियां देख के खुशबू आती है वहाँ से। तो इतना गटर भरा हुआ, नाला खुला हुआ, नाले में ढक्कन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना मॉडलिंग हम देख के खुश हो गए थे। इतना अच्छा मॉडलिंग है। केजरीवाल ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? ये जमातियों पे झूठा इल्जाम लगा, और एनआरसी सीए पे क्या उन्होंने बोला? मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। तो मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही पार्टी आवाज उठाती है आपके हिसाब से? जी, इसीलिए आप लोग, तो यहाँ पे लोग कह रहे कि हम मुसलमान या जातिवाद नहीं देख रहे, हम काम के दाम पे वोट दे रहे हैं। तो काम भी तो आप देखिए ना, आप गलियों में जाके देखिए कितना बुरा हाल है। पतंग नहीं चलेगी, पतंग चलेगी। मुद्दे किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप लोग? भाई ये मामला जो चल रहा है, जो काम वाम नहीं होता यहाँ पे, हमारे लट्टन भाई बहुत बढ़िया काम कराएंगे। हमारे लट्टन भाई किसी पोस्ट पे ना होने के बावजूद, हमारे भाई लट्टन भाई, उनको पोस्ट भी नहीं है कोई भी, जब भी वो काम करते हैं जनता के लिए और सभी लोगों के लिए, सब मजबूरों की मदद करते हैं, ज़्यादा उनसे उनकी मदद करते हैं, सब चीज़ की मदद करते हैं। जहाँ बंदे की लाइट नहीं चलती, ज्यादा पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है इंशाल्लाह भाई 100 बात की एक बात है, 100 बात की एक बात है। मुसलमानों को मरकज याद है, साथ साहब याद है, बस इसी चीज़ को याद करके हम सब वोट डाल रहे हैं इंशाल्लाह। पतंग की डोर कट गई इधर बहुत सारे। कोई कटी नहीं है भाई, डोर कटे नहीं है भाई, तार से उड़ रही है पतंग, और बिजली का तार है, जो उसको छुएगा भाई करंट से लग के चाहे उसमें झाड़ू हो चाहे पंजा है, कोई भी हो, पतंग इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी भाई। लोग कह रहे कि अब्दुल्ला आप चादर नहीं, दरी नहीं बिछाएगा, क्या लगता है अदर पार्टी में मुसलमान दरी सिर्फ बिछाते हैं? दरी किस चीज की दरी भाई? ये मुसलमान भाई, ये लोग ऐसे हैं कि जहाँ देखी दरी वहाँ बिताई तरी, ये लोग ऐसे हैं। अभी जो भी यहाँ पे आम आदमी वाले, पंजे वाले, ये सब इंशाल्लाह देखना लड्डन भाई की तरफ आ जाएंगे जीतने के बाद। अभी ये पट्टा तो पहने हुए कांग्रेस का और लगाए हुए टोपी आम आदमी की, हम इंशाल्लाह जब जीत की लहर आएगी ना लड्डन भाई की, सारे हमारी तरफ आएंगे, सबके गले में हरा पट्टा होगा इंशाल्लाह। जी भाई, 15 सालों में कुछ काम वगैरह हुआ कि नहीं? देख सकते हैं भाई, आप गली में जाइए, देखिए आप जाके कैसे नाले भरे पड़े हैं, कैसे सब रोड टूटे पड़े हैं, सालों साल हो जाते हैं रोडों को, टूटते नहीं है। अभी भी देख लिया आप, मेरी गली में जाके देख लीजिए क्या करवाया है, निकलवा के सारा मलुआ फेंक दिया बाहर। अरे कूड़ा घर देख लो, और कूड़ा घर देख लो कितने हैं यहाँ पे सब। लट्टन भाई ने वादा करा कूड़ा हटवाने का, इनके दिल में झाड़ू है, इनके दिल में, पर सामने लगाएंगे वोट पतंग को इंशाल्लाह, पतंग पर लगेगा पतंग लट्टन भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। अरे पंजा वंजा सब बेकार की बात है, कोई नहीं है टक्कर में भाई। क्लियर झाड़ू भाई, झाड़ू चलेगी भाई, क्लियर झाड़ू, क्लियर, कोई नहीं है टक्कर में भाई।
मुद्दे गई पार, बिल्कुल पार झाड़ू भाई, बिल्कुल पार, बिल्कुल क्लियर झाड़ू चल रही है भाई। क्योंकि लोग अपना वोट बेकार करना नहीं चाहते भाई, अपना लोग वोट बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए क्लियर झाड़ू भाई, एकदम क्लियर। लोगों को पता है कि कहीं और भी वोट डालेंगे वो बेकार है, सबको पता है, सबको पता है भाई, कहीं और वोट डालेंगे वो बेकार है, इसलिए क्लियर झाड़ू, बिल्कुल साफ झाड़ू, झाड़ू भाई झाड़ू। झाड़ू भी देने के मुद्दे कुछ होंगे। मुद्दे भाई सफाई, कूड़े कचरे के पड़े सब रे यहाँ पे, जितने भी देख लो, सड़कें देख लो, कुछ भी देख लो, ये देखो सड़कें, सीवर बीवर सब पानी भरे हुए गलियों में, इसलिए सब केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं, ये है मेन मुद्दा। ये देख रहे हो गलियों में कितना कचरा पड़ा है, सीवर टूट रहे हैं। जो है वो है विकास के, और वो विकास हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है, सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान हुआ है। शिक्षा इतनी बढ़िया हो गई कि माशाल्लाह जिन गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, वो लोग, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में फ्री में पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन गरीबों के घर में लाइट नहीं जलती थी, आज उनके घर में 4-4 बल्ब जल रहे हैं, वो सब मेहरबानी केजरीवाल की है। अंधेरा दूर हो गया, रोशनी आ गई। और मेरे भाई इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर बहुत हालात सुधरे हैं, और इस बार 70% सीटें ला रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल पर हर रोज लगता है दिल्ली दंगा होता चुप हो जाते हैं। देखिए बंद करवा दिल्ली, ये आप गलत कह रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली दंगा कराने, दंगा कौन कराता है? होता है चुप रहते हैं। अरे भैया दंगा, विधायक रहते हैं, उसके बावजूद जो उन इलाकों में नहीं दंगा होता है, चुप रहते हैं, क्यों नहीं होते? बोलते हैं, जो जायज बात होती है वो बोलते हैं। दंगा कराने वाले लोग जो है वो सरकार है, उसको देखो ना, दंगा कौन करा रही है? दंगा भी वही कराते हैं, चिल्लाते भी वही है। केजरीवाल जी बहुत काम करते हैं जो सही है। केजरीवाल कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो ये है जो केजरीवाल जी करते हैं। पार्टियां लगातार कह रही, बिल्किस बानो का मामला आता है, केजरीवाल कहते हैं हम शिक्षा की बात करेंगे। अरे सर, बिल्किस बानो का मामला कोर्ट देखेगी, ये केजरीवाल जी नहीं देखेंगे। केजरीवाल जी का जो काम है वो अपना करेंगे, उनका जनता ला रही है, उनको काहे नहीं ला रही है जनता? वो सिर्फ शिक्षा के उस पर आएंगे, और शिक्षा के पे ही आए हैं, काम के लिए आए हैं। और मैं यही कहूँगा, आम आदमी पार्टी ने काम किया है और काम पे ही आएगी, और इंशाल्लाह इस बार पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे केजरीवाल जी। बस मैं इतना, सुरक्षित नहीं रहेगा तो काम क्या करेंगे? वो तो परिवार की बात नहीं करते। बिल्किस बानो का मामला आता है, कहते हैं हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरे भैया, परिवार तो पहले सुरक्षित करना पड़ेगा ना आपको। देखिए कौन सी सरकार में परिवार, जितनी महिलाओं को सुरक्षा दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की पार्टी के उसमें मिली है ना, कहीं नहीं मिली। आप देख लिए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, यूपी में कितना बुरा हाल है आपको मालूम है? यहाँ पे महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि रात के 2-2 बजे 3-3 बजे निकल आती है, कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल दिल्ली के अंदर महिलाएं बहुत पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और बसों में ट्रेवल कर रही हैं, आराम से उनको सीट मिलती फ्री में। और क्या चाहिए भाई? पानी फ्री, बिजली फ्री। पर एक और आरोप लगा, खालिद सैफी जेल में गए, उनका पैर तोड़ दिया गया। अरे भैया, केजरीवाल जी क्या, अब केजरीवाल जी वकालत करने के लिए सबके खड़े होंगे, घर घर की वकालत करेंगे। केजरीवाल जी तो सिर्फ देश के लिए करेंगे, वो सबके लिए करेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया।